भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग हर रोज एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की तंगी ना हो, जहां खुद का काम हो, जहां कोई बॉस ना हो। और इसी सपने को भुनाने के लिए साल 2000 में राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा से एक कंपनी ने जन्म लिया जिसका नाम था RCM यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। त्रिलोक चंद छाबड़ा और उनके परिवार ने इस कंपनी की नींव रखी। सोच बड़ी थी भारत के आम आदमी को, खासकर छोटे शहरों और गांवों के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो जहां वो न सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकें बल्कि उन्हें बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सके। ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट सेलिंग का, बिना किसी दुकान के, बिना किसी बिचौलिए के, सीधे इंसान से इंसान तक। शुरुआत हुई कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स से, साबुन, तेल, मसाले, कपड़े, वो चीज़ें जो हर भारतीय घर में रोज इस्तेमाल होती हैं। और धीरे धीरे RCM ने अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। गांव, कस्बे, जहां बड़ी कंपनियां नहीं पहुंच पाती थी वहां RCM के डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच जाते थे। लोग जुड़ते गए, नेटवर्क बढ़ता गया और कंपनी का कारोबार आसमान छूने लगा। आज RCM के पास 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। फूड आइटम्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, गारमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक पूरी दुनिया है इस कंपनी के कैटलॉग में। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का दावा है कि उसके साथ आज 70 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 70 लाख, यह संख्या कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवाल। जब कोई कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ती है, जब वो करोड़ों लोगों को सपने दिखाती है, तो उसकी हकीकत को भी परखना ज़रूरी हो जाता है। RCM एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन आलोचक इसे MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। और MLM एक ऐसा शब्द है जो भारत में कई बार विवादों में घिरा है। MLM का तरीका ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं और साथ ही नए लोगों को भी कंपनी से जोड़ते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके नीचे जुड़ते हैं उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलता है। सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर बैठे लोग तो खूब कमाते हैं, लेकिन नीचे के लाखों लोग अक्सर उतना नहीं कमा पाते जितना उन्हें वादा किया गया था। कई पूर्व डिस्ट्रीब्यूटर्स की कहानियां सोशल मीडिया पर मिलती हैं जो बताते हैं कि उन्होंने हज़ारों रुपए प्रोडक्ट्स खरीदने में लगाए, दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हाथ कुछ नहीं आया। रिश्ते टूटे, पैसे गए और सपना धुआं बन गया। हालांकि RCM और उसके समर्थक इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कंपनी का कहना है कि वो IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है और सरकार के सभी नियमों का पालन करती है। कंपनी यह भी कहती है कि उसके हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सच में अपनी ज़िंदगी बदली है। और ये बात भी झूठ नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो RCM से जुड़कर सच में आगे बढ़े हैं। तो सच क्या है? सच शायद इन दोनों के बीच